हाँ जी बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? यस चलो, तो आज बेटा हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर। ठीक है, जैसा कि हमारा डिस्कशन लास्ट क्लास में हुआ था कि हम आज बायो का चैप्टर जो है वो शुरू कर लेंगे। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस और क्लास के एंड में हाफ एन आवर हम बेटा असाइनमेंट जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर हम धीरे धीरे उसको भी आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आई होप आप लोगों ने बेटा प्रिंट आउट निकाल लिए हैं। ठीक है, तो अपने साथ ये प्रिंट आउट जो है वो हैंडी रखना। तो हम बात करते हैं बायो का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है ये, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पहचानते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या सब्सटेंसेस होते क्या हैं या ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो बेटा क्या शो करते हैं मूवमेंट, या फिर वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, या फिर वो ब्रीथ कर सकते हैं, उनको बेटा हम क्या मानते हैं, लिविंग मानते हैं। जैसे प्लांट्स आर अलाइव क्योंकि बेटा वो हमें ग्रीन दिख रहे हैं और वो ग्रो कर सकते हैं। तो इन दो मेजर फैक्टर्स पर हम प्लांट्स को क्या मांगते हैं, लिविंग। हम उनको लिविंग मांगते हैं क्योंकि वो लिविंग कंसिडर होते हैं। लेकिन बेटा वो मूवमेंट जो है वो शो नहीं करते क्योंकि प्लांट्स जो है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड होते हैं। लेकिन क्या ये क्राइटेरिया सफिशिएंट है किसी को लिविंग या नॉन लिविंग मानने के लिए? तो आंसर इज नो, इट इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू डिटरमाइन वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और इट हैज अ लाइफ। कुछ मूवमेंट्स बेटा ऐसी भी होती हैं जो इतनी छोटी होती हैं जो हमारी आंखों के लिए विजिबल नहीं है। जैसे बेटा हम एक बड़ी ही खतरनाक चीज की बात कर रहे हैं, वायरस, और जिससे हम डील कर रहे हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं और इनकी जो मूवमेंट है वो मॉलिक्यूलर लेवल तक तो बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन जब तक ये किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट नहीं करता तब तक ये लिविंग में आता ही नहीं है। इसीलिए आज भी एक बेटा कंट्रोवर्सी है कि वायरसेस लिविंग में पढ़ने चाहिए कि नॉन लिविंग में पढ़ने चाहिए। तो जब तक ये वायरस एयरबॉर्न है या वाटर बॉर्न है तो ये क्या बिहेव करता है बेटा, डेड। लेकिन जैसे ही इसको कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है या फिर बेटा हम क्या कहते हैं, इसको कोई होस्ट मिलता है, तो बेटा ये अलाइव हो जाता है। तो ये सबसे खतरनाक चीज है बेटा वायरस के बारे में, जिस वजह से बेटा वायरस शुरू से ही हमारे लिए एक बहुत ही मेजर हेडेक बने हुए हैं। वो कहते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी न किसी ऑर्गन सिस्टम का बना हुआ होता है। और हर ऑर्गन बना होता है बेटा टिश्यूज का, छोटे छोटे सेल्स का, और सेल्स बने होते हैं उससे भी छोटे ऑर्गेनल्स को जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। इनफैक्ट ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनिज्म का ब्रेक डाउन करता है सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर बेटा, जिनको हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड सो। तो ये होते हैं बेटा बायोमॉलिक्यूल्स जिनके सेल ऑर्गेनल्स बने होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स बेटा सेल बनाते हैं, सेल टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम जो होता है बेटा वो क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म बनाता है।
तो आई होप बेटा अभी तक इसमें से किसी को कोई चीज के बारे में कुछ पूछना हो, कोई चीज नई समझ में आई हो, हम आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। यस सर। अब हम बात करते हैं बेटा लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो कहते हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेसेस कैरी करने पड़ते हैं। इवन इफ अगर ये ऑर्गेनिज्म कुछ भी नहीं कर रहा तो भी बेटा ये प्रोसेसेस होने बहुत जरूरी है। सर क्यों? क्योंकि बेटा एनर्जी रिक्वायर की जाती है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। जैसे एनर्जी चाहिए स्लीप करने के लिए, रेगुलर हार्ट बीट के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एटसेट्रा। और ये एनर्जी हमको बेटा हमारी बॉडी बाहर से मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड, जिसके खाने से बेटा हमको एनर्जी मिलती है। तो बेटा फूड क्या होता है? फूड एक न्यूट्रिटिव केमिकल सब्सटेंस होता है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस और सर्वाइवल के लिए यूज कर सके। इनफैक्ट फूड एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा इनका बना हुआ होता है और ये मॉलिक्यूल्स हमको बिल्डअप के लिए काम आते हैं। फूड के फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? सबसे पहला काम हमको एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि हम रोज का काम कर सके, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बेटा मेंटेन करके रखना, हमारी बॉडी के अंदर नए मटेरियल्स ग्रोथ और रेस्पिरेशन के लिए मेंटेन करके रखना, डैमेज सेल्स को रिपेयर करना और हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। तो जो सबसे पहला हमारे पास लाइफ प्रोसेस में जो प्रोसेस आता है बेटा वो कौन सा होता है? न्यूट्रिशन होता है। कहते हैं इंटायर प्रोसेस जिससे एक ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है बेटा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। और ये सम टोटल होता है सारी एक्टिविटीज का विच आर रिलेटेड टू इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एसिमिलेशन और इजेशन। तो न्यूट्रिशन के अंदर बेटा ये 5 प्रोसेस आते हैं मेनली: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। पूरे 5 प्रोसेसेस मिलकर एक सिंगल न्यूट्रिशन को बेटा कंप्लीट करते हैं। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा फूड इनटेक करता है तो वो ब्रेक डाउन करता है उसको सिंपल फॉर्म्स के अंदर, जिनको बेटा हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। तभी तो बेटा हम फूड को पहले च्यू करते हैं ताकि हम उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर सके। और हमारी बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज ब्रेक करके एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए। कहते हैं इस फूड के पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन करना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। तो हमारी बॉडी में अभी थोड़ी देर पहले बेटा क्लास से पहले आपने जरूर लंच किया होगा और लंच में आपने खाना खाया होगा और अब आप स्टडी कर रहे हैं। आपकी बॉडी में वो जो फूड आपने खाया है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन करके इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी सप्लाई कर रहा है। बेटा हम तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एक अलग से सिस्टम है फूड को ब्रेक डाउन करने का। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स बेटा क्या होते हैं? सिंपल होते हैं। जैसे सिंगल सेल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा
उसकी बॉडी में स्पेसिफिक ऑर्गन्स बेटा नहीं होते। कहते हैं इनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते फूड को इनटेक करने के लिए, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, या फिर वेस्ट को रिमूव करने के लिए, क्योंकि इनका पूरा बॉडी का जो सरफेस है बेटा वो सराउंडिंग्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। सर क्या मतलब? बेटा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हमारे अंदर बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटा सराउंडिंग्स के साथ कांटेक्ट में नहीं है। सर क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है, तो बेटा इट इज नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग। इसीलिए बेटा हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेस को कैरी करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। कहते हैं अमीबा सिंपल प्रोसेस यूज करता है जैसे डिफ्यूजन, ताकि वो एक्सचेंज कर सके मटेरियल्स को बिटवीन सराउंडिंग्स एंड सिस्टम। इसके अलावा जो हम जैसे लोग हैं, कॉम्प्लेक्स या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में एनवायरनमेंट के नहीं होते। इस वजह से बेटा एक्सचेंज मटेरियल्स का बाय सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन नहीं हो सकता। इसीलिए मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो फूड और ऑक्सीजन को डिफरेंट प्रोसेसेस से पहले इनटेक करते हैं और फिर उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से एक जगह पे ले आते हैं थ्रू व्हाट सिस्टम? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और बाद में केमिकल रिएक्शंस होती हैं उस प्रोसेस को, उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। सर ये वाला टॉपिक एक बार दोबारा बता दो। बेटा कौन सा वाला टॉपिक? न्यूट्रिशन वाला। बेटा अभी इसको हम एक और बार करेंगे स्लाइड में, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि वहां पे हम कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। बेटा इन सिंपल टर्म्स हम बेटा फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है? अगर हम अपनी बात करें तो हमारे बॉडी में फूड माउथ से जाता है ना, स्टमक के अंदर। लेकिन जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, उनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम नहीं होते फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेसेस, जैसे बेटा किसको हम बात कर रहे हैं? डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं ताकि मटेरियल्स को बेटा बॉडी के इन और आउट क्या कर सके? एक्सचेंज कर सके। हमारी बॉडी में बेटा फूड कहाँ से एंटर करता है? माउथ से। हमारी बॉडी में नहीं आया समझ में। बेटा आप सिंपल वाला। क्या समझ नहीं आया बेटा? फिर यही वाला। बेटा आप फूड खाते हो ना? हाँ आप सर। जब फूड खाते हो तो बेटा आप फूड कहाँ से खाते हो? कहाँ से एंटर करता है आपकी बॉडी से फूड? माउथ। माउथ से एंटर करता है। माउथ से एंटर करने के बाद वो फूड कहाँ पे जाता है आपके बॉडी में? स्टमक। स्टमक में जाता है, ठीक है? अच्छा, आप जब माउथ से फूड खाते हो तो आप उसको दांतों से च्यू करते हो यस सर। ताकि वो छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर जाए। यस सर। और इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए आपको बेटा ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। वो कहाँ से एंटर करती है बेटा आपकी बॉडी? नोज। नोज से वो कहाँ पे जाती है बेटा? लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजन जो है बेटा वो कहाँ पे जाती है? ब्लड के अंदर जाती है। जाती है कि नहीं जाती है? यस सर। है ना? अब बेटा फूड, जिसको हम बेटा क्या कहते हैं? ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्रेक डाउन करेगा बेटा। याद है हमने जब पिछला चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा था कि रेस्पिरेशन इज आल्सो अ कंबशन रिएक्शन। यस सर। यस। तो बेटा यही ग्लूकोज जो आपने अभी लंच किया है, जो खाना खाया है, फाइनली आपकी बॉडी में वो दांतों से ग्लूकोज में बदल गया है। अब वो ब्रेक डाउन हो रहा है टू गिव CO2, वाटर, और साथ में क्या दे रहा है बेटा? एनर्जी।
आपको एनर्जी मिल रही है तभी तो आप बेटा बैठ के इस क्लास को पढ़ रहे हैं। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी या भगवान न करे किसी को अभी फीवर हो तो बेटा उसके लिए क्लास अटेंड करना कितना मुश्किल हो जाएगा। सर ये CO2 हम एक्सेल करते हैं। हाँ जी बेटा, यही जो आपकी बॉडी से जो CO2 निकलेगी वो फिर बाद में ब्लड जो होता है ऑक्सीजन को इधर उधर ले जाता है और इधर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसको बाहर एक्सेल कर देता है। तो देखो कितना अच्छा सिस्टम बना रखा है। अभी तो एक सिर्फ कौन सा सिस्टम है बेटा, न्यूट्रिशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, अभी जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके अलावा बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट में हेल्प करता है। उसके बाद बेटा हमारी बॉडी में ब्लड है जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैरी करता है। किसी भी चीज को यहाँ से वहां ले जाना कौन लेके जाएगा हमारी बॉडी में? बेटा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसने संभाल रखा है? ब्लड ने संभाल रखा है। आया समझ में तनिषा? सर एक मिनट से पहले फूड का वो हुआ, फिर अभी उसके बेटा बाद हर प्रोसेस रेस्पिरेशन का हाँ अभी हम हर प्रोसेस हुआ। डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अभी हम सिंपल सिंपल फिलहाल समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम बायोलॉजी के हिसाब से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स में आते हैं और ऑर्गेनिजम्स में आते हैं बेटा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, जो एक सेल के बने हैं। आपको पता है हम जो है मिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए हैं और वो भी सेल्स अलग अलग टाइप के हैं। हार्ट के सेल्स अलग अलग है, किडनी के सेल्स अलग है, लंग्स के सेल्स अलग है, स्टमक के सेल्स अलग है, स्किन के सेल्स अलग है, सबके सेल्स अलग अलग है। लेकिन बेटा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हैं। जैसे बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? अमीबा। समझ में आया बेटा? अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है और एक हम है जो मिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। तो बेटा जो एक ही सेल का बना है उसकी बॉडी के अंदर खाना पीना, वेस्ट का रिमूवल, ये सिंपल प्रोसेस से होता है जिसको हम कहते हैं बेटा डिफ्यूजन। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे जैसे, उनके अंदर बेटा सिंपल प्रोसेसेस काम नहीं कर पाएंगे। आपको पता है अगर ऑक्सीजन को आपके हार्ट से या चलो लंग से या हार्ट से भी मैं कह लूं, चलो अगर आपके पैरों तक जाना है ऑक्सीजन को और सेल्स एक एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट करके उसको पास ऑन करते हैं, आपको पता है बेटा 300 साल लगेंगे ऑक्सीजन को आपके हार्ट से आपके पैरों तक पहुंचने के लिए। इसीलिए हमको एक बहुत ही फास्ट सिस्टम चाहिए। इनफैक्ट कभी कुछ केसेस में तो 3 इयर्स भी लग सकते हैं। 300 साल तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, मेरे हिसाब से 3 इयर्स के आसपास लगेंगे सिर्फ ऑक्सीजन को हार्ट से पैरों तक जाने के लिए, अगर डिफ्यूजन प्रोसेस हेल्प करता है। तो बेटा इसका मतलब है डिफ्यूजन प्रोसेस हमारे लिए सही नहीं है। हमको एक अलग से एक सिस्टम चाहिए जो ऑक्सीजन को जल्दी पहुंचा सके। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी आता है। आया बेटा समझ में? यस सर। तो बेटा अगर आपको चीजें फास्ट चाहिए तो आपको डिवाइसेस बेटा कॉम्प्लेक्स बनाने पड़ेंगे, है ना? रॉकेट कितना फास्ट है, इसलिए बेटा वो इतना कॉम्प्लेक्स है। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल कितने फास्ट है अपने काम के अंदर, इसीलिए बेटा वो इतने कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो चीज सिंपल होती है बेटा वो स्लो होती है। अब आप देख लो ना बेटा, साइकिल एक सिंपल मशीन है, वो स्लो है। लेकिन बेटा कार, बाइक,
बेटा ये फास्ट है, इसलिए बेटा ये कॉम्प्लेक्स है। तो जो सिंपल चीजें होती हैं, हमने देखा है साइंस में, दे आर लिटिल स्लो। और बेटा हम जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए सिंपल चीजें काम नहीं करती, हमको फास्ट चाहिए चीजें, क्योंकि हम बेटा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हमको फूड कहीं और से चाहिए, ऑक्सीजन गैस कहीं और से चाहिए, फूड को डाइजेस्ट कोई और ऑर्गन सिस्टम हमारा करेगा, एंड सो ऑन। वेस्ट हमारी बॉडी से कोई और निकालेगा, गैसेस का एक्सचेंज हमारी बॉडी में कोई और करेगा, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना वो कोई और करेगा। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बेटा मिलकर हम जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। आया समझ में बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. किसी को और कोई चीज पूछनी है बेटा? Yes, sir. क्या पूछना है बेटा? सर वो उसके लिए बोल रहा था कि अच्छा समझ आ ठीक गया है, नहीं। ओके बेटा, ओके। हाँ जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे, कहते हैं हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो एनर्जी रिलीज करती हैं फूड के डाइजेस्ट करने पर, और इसके अलावा इनमें कुछ यूजफुल चीजें भी आती हैं, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वेस्ट। हमारी बॉडी से सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बेटा रिमूव होना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो इस वेस्ट को बेटा क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। उस पूरे सिस्टम को बेटा हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। और बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है या एक्सक्रीशन जो होता है, वो हमें वेस्ट को रिमूव करने में और ट्रांसपोर्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह वो भी हेल्प करता है। तो बेटा अब मैं आपको स्लाइड की तरफ ले जा रहा हूं, जहां पे हम इस चैप्टर को और अच्छे से समझेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस की। हाँ जी बेटा, तो क्या सारे प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग है? तो बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात करने वाले हैं जो किसी भी चीज को बेटा लिविंग बनाते हैं। सबसे पहले, अगर बेटा कोई चीज मूव करती है तो वो लिविंग है। कोई चीज किसी फॉर्म के लिए सेंसिटिव है बेटा, वो लिविंग है। अगर बेटा किसी ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, वो लिविंग है। अगर वो ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है, एक्सक्रीट करता है, बेटा वो लिविंग है। अगर वो रिप्रोड्यूस भी करता है, वो लिविंग है बेटा। ये सारे बेसिक फंक्शंस है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है एज अ लाइफ ऑन अर्थ। तो कौन कौन से बेटा प्रोसेसेस हम पढ़ने वाले हैं थ्रू आउट? ये देखिए बेटा, न्यूट्रिशन, देन हम बात करते हैं बेटा रेस्पिरेशन की, हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की, हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। इसके लिए तो पूरा चैप्टर है, प्रॉबेबली मुझे लगता नहीं है कि वो इस साल कोर्स में होगा दोबारा। हम बात करते हैं बेटा ग्रोथ की, हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन, और हम बात करते हैं मूवमेंट की। तो बेटा ये सारे प्रोसेसेस और एक ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है, एंड जिसके बिहाफ पर उस ऑर्गेनिज्म को बेटा हम क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं। इसमें से बेटा सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस आता है वो कौन है, न्यूट्रिशन का।
कहता है वो सब्सटेंस जो एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है अपनी सराउंडिंग से, जिससे उसको एनर्जी मिलती है, ठीक है ना, एंड बाय प्रोसेस ऑफ बायोसिंथेसिस वो ऑब्टेन करता है एज इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एटसेट्रा। कहते हैं न्यूट्रिशन। सर हाँ जी बेटा। बायोसिंथेसिस क्या होता है? बेटा बायोसिंथेसिस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बायोलॉजिकल मेथड से सिंथेसाइज की जाती है। बायोलॉजिकल मेथड से सिंथेसाइज की जाए। सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना। सर ये बायोसिंथेसिस वाला एक बार दोबारा बता बेटा दीजिए। बायोसिंथेसिस वर्ड का सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, और बायो का मतलब होता है बेटा बायोलॉजिकल मेथड से, नेचुरल प्रोसेसेस से जब हम किसी चीज को बनाते हैं, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं बायोसिंथेसिस। तो बेटा हमारी बॉडी में जो फूड जाता है वो बायोलॉजिकल मेथड से ब्रेक डाउन करके हमको बेटा क्या देता है? एनर्जी देता है। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो बेटा हमें एनर्जी देती हैं? तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स हमको हमारी डाइट से मिलते हैं, प्रोटीन्स हमको हमारी डाइट से मिलते हैं, फैट्स हमको हमारी डाइट से मिलते हैं। इस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज द प्रोसेस टू इनटेक न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म, और उस न्यूट्रिएंट को वो यूटिलाइज करता है टू डू वर्क, बेटा उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। आया समझ में? यस सर। बेटा न्यूट्रिशन पाने के कौन कौन से मोड्स हैं, मेथड है? अब बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस पे बेस काफी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बेटा दो टाइप के न्यूट्रिशन मोड्स होते हैं। एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। ऑटो, आप खुद समझ सकते हैं बेटा, ऑटो का मतलब होता है अपने आप। और दूसरा होता है बेटा कौन? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो अभी आने वाला है। तो हम बात करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। ये क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से। बेटा इंसान, एनिमल्स इसमें नहीं आते। अब ये मत कहना कि सर देखो हम भी तो अपना घर में खाना खुद ही बनाते हैं। नहीं बेटा, हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, फूड के ऊपर वेजिटेबल्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपना खाना बनाने के लिए। तो हमारे पास जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा, जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसीलिए इनको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। ये हो गए बेटा ग्रीन प्लांट्स जो आप देख सकते हैं हमारे आसपास भरे हुए हैं। और ये हो गया बेटा ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना सकता है आसपास के सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, मटेरियल से। बेटा इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं? जैसे CO2 और पानी। ये ऑर्गेनिक नहीं होते, ये इनऑर्गेनिक होते हैं। दूसरे होते हैं बेटा हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाले। ये इनको हम क्या कहते हैं बेटा? कंज्यूमर। बेटा इसके अंदर एनिमल्स आते हैं, हम सब लोग आते हैं इसके अंदर। कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते लेकिन डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने फूड के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाले। जैसे बेटा एनिमल्स आप देख लीजिए, बेटा बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के ऊपर। फंगाई
ये भी बेटा दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास बेटा कौन से होते हैं? ऑटोट्रोपिक, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे CO2 वाटर, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका आता है बेटा? ग्रीन प्लांट्स का। और दूसरे होते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाले, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? कंज्यूमर्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, जैसे एनिमल्स हो गए, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया एंड सो ऑन। बेटा किसी को कोई चीज पूछनी हो इसमें? नो सर। No, sir. आगे बढ़े बच्चों। सर इसमें ह्यूमंस भी आते हैं? हाँ जी बेटा, तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ह्यूमंस भी आते हैं? सब आते हैं बेटा, हम एनिमल्स ही हैं बेटा। तो आप ह्यूमन को बेटा इतना अच्छा शब्द बोल के, रेप्यूटेड वर्ड बोल के आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं बेटा। हम जानवर ही हैं बेटा, हमसे खतरनाक जानवर तो बेटा कोई भी नहीं है। तो पूरे अर्थ के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पीशीज कौन सी है बेटा? कोई बता सकता है मुझे? शर्माओ मत। सर ह्यूमन भी है। Humans. हाँ बेटा, ठीक है, ये सच है बेटा, ये बहुत ही कड़वा सच है, ये याद रखना बेटा। ये सबसे खतरनाक बेटा स्पीशीज है बेटा, इनसे बड़ा जानवर आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। दे आर द बिगेस्ट एनिमल्स। सब करा धराया बेटा इसी जानवर का है बेटा, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स बड़ा एक काफी रेप्यूटेड वर्ड है बेटा इन जानवरों के लिए, तो कृपया है ना कहने को हम यूज कर लेते हैं, बट एनीवेज ठीक है, आपको मेरी बात समझ आएगी होगी बेटा अब मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बेटा हम बात करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। बेटा ये किस मेथड से खाना बनाते हैं, जिनको बेटा अभी हम क्या कह रहे हैं? प्रोड्यूसर्स, है ना बेटा। तो ये प्रोड्यूसर्स, ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं बेटा, ये किस मेथड से खाना बनाते हैं बेटा? वो मेथड, वो प्रोसेस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा। अब फोटोसिंथेसिस में अब होता क्या है बेटा, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये ग्रीन प्लांट बेटा अपनी सराउंडिंग से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो तनीषा मेरी बात सुन रहे हैं आप बेटा? यस सर, सुन रही हूँ। हाँ बेटा, तो आपने अभी देखो, अभी आपने एक्सेल किया है ना, सांस बाहर छोड़ी, हमने भी सांस बाहर छोड़ी, सब बच्चों ने सांस बाहर छोड़ी, तो बेटा सबने सांस में से क्या चीज निकाली? कौन सी गैस निकाली? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा ये ग्रीन प्लांट ले लेगा, ठीक है। अब बेटा हवा में पानी भी तो होता ही है ना, तो ये ग्रीन प्लांट पानी भी ले लेगा बेटा। तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गया बेटा, फिर हमारे पास बेटा ये देखो पानी भी आ गया, ठीक है। अब ये ग्रीन प्लांट्स बेटा क्या करेंगे? इन दोनों को कंबाइन करेंगे। सर किसकी मदद से? एक सेल ऑर्गेनल जिसका नाम क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल। ये ग्रीन प्लांट्स की बेटा खास बात है कि इनके पास एक ऑर्गेनल होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट बेटा, जिसका नाम क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ये सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर बेटा इन दोनों को कंबाइन कर देगा एंड क्या बना देगा? ग्लूकोज। साथ में दे देगा बेटा पानी 6 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बेटा ये देखो बाहर चला जाता है, और बेटा आपने अभी ब्रीद इन किया, तो बेटा वो ब्रीद इन क्या किया आपने? ऑक्सीजन। तो बेटा ग्रीन प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट है बेटा? ह्यूमंस का एक वेस्ट होता है क्या? CO2। हमको ये नहीं चाहिए, पर ग्रीन प्लांट्स उसको ले लेते हैं, और हमारे लिए बेटा कौन सी गैस रिलीज करते हैं?
ऑक्सीजन गैस। ये है बेटा इम्पोर्टेंस ग्रीन प्लांट्स की। मतलब हमारे से हमारा ही एक वेस्ट प्रोडक्ट ले लेते हैं बेटा, और हमारे को ही एक बहुत ही यूजफुल गैस देते हैं, ऑक्सीजन। और आप आजकल देख रहे होगे बेटा, है ना, कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई हुई है ना। कोरोना वायरस के चक्कर में लोगों को ढंग से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो, प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो मिल नहीं पा रही है। तो कितना इम्पोर्टेंट है बेटा इन ग्रीन प्लांट्स का होना। अब इसमें बेटा एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर एक्चुअली में 12 H2O है, और यहाँ पे भी बेटा 6 H2O आ रहे हैं। मतलब पानी ही लेता है और पानी ही बनाता है। तो बेटा हम ये कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये ओवरऑल इक्वेशन जो है बेटा वो कैसे आ जाती है, उसको हम ऐसे लिख देते हैं 6CO2 प्लस 6H2O। आप लिख देना एरो के ऊपर क्लोरोफिल, साथ में बेटा सनलाइट बहुत जरूरी है बेटा। क्या दे देगा, C6H12O6 साथ में 6O2। ये होती है बेटा बैलेंस्ड इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की। तो बेटा फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच green plants make their own food with the help of sunlight and chlorophyll by using CO2 and water। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेटा। कुछ कॉपी करना हो आप कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा एज आई टोल्ड यू, दिस इक्वेशन प्रोसेस की डेफिनेशन और ये इक्वेशन बहुत 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 ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और जरूर एग्जाम के अंदर आएगी। और बेटा आप यहीं से देख लो कि ग्रीन प्लांट्स, प्लांटिंग बेटा, ट्री प्लांट करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों लोग बार बार बोलते हैं कि बेटा अपने आसपास ग्रीनरी बढ़ाओ। क्योंकि बेटा ये ग्रीन प्लांट सारे एनिमल्स का जो वेस्ट होता है ना उसको कंज्यूम कर लेते हैं, और हमारे ही वेस्ट को कंज्यूम करके हमारे लिए ही वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल यूजफुल गैस प्रोवाइड करते हैं बेटा। तो इमेजिन करो प्लेसेस और कंट्रीज जैसे बेटा भूटान, है ना, भूटान का ऑलमोस्ट 60 to 70% जो बेटा उनका लैंड है वो सारा ग्रीन जोन में आता है। मतलब उन्होंने इतनी अच्छी प्लांटिंग वगैरह कर रखी है बेटा। तो दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ ग्रीनरी इन देयर कंट्री, एंड प्रोबेबली देयर आर सम अदर कंट्रीज एज वेल। ठीक है, बट हमारे देश में तो अभी भी बेटा मतलब बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह है। ठीक है, बट एनीवेज बेटा वी डोंट वांट टू गेट मोर इमोशनल इनटू इट। तो बेटा फोटोसिंथेसिस, अब आपको पूछा जाएगा कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। तो बेटा रॉ मटेरियल तो दो ही है, CO2 और पानी। अच्छा, कंडीशंस कौन कौन सी हैं बेटा फोटोसिंथेसिस कैरी करने के लिए, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? सर क्लोरोफिल नहीं चाहिए? क्लोरोफिल बेटा वो रॉ मटेरियल नहीं है, वो कंडीशन है, Sunlight. और सनलाइट। अच्छा ओके सर, तो मतलब रॉ मटेरियल में नहीं आएगा? हाँ, ये मटेरियल है जो हमें सराउंडिंग से मिलता है, और कंडीशंस क्या है, सनलाइट होना चाहिए और उस ग्रीन प्लांट के पास क्लोरोफिल होनी चाहिए।
तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना सकता है। तो बेटा क्लोरोफिल में बेटा एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर वाली होगी, आप देख सकते हैं बेटा कितनी थिक है ये आउटर मेम्ब्रेन। एक होती है बेटा इनर मेम्ब्रेन जो छोटी सी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है बेटा। और तीसरी जो होती है बेटा वो कौन सी होती है बेटा, इंटर मेम्ब्रेन या उन दोनों के बीच की मेम्ब्रेन। अच्छा, इस मेम्ब्रेन के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर बेटा एक एक्वस फ्लूइड होता है जिसका नाम क्या होता है, स्ट्रोमा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अंदर बेटा क्या होते हैं, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स। बेटा ये जो सिंगल होता है, ये जो सिंगल यहाँ पे दे रखा है ये थाइलाकॉइड है। एक थाइलाकॉइड के ऊपर एक और थाइलाकॉइड, उसके ऊपर एक और थाइलाकॉइड। तो ये जो स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स होते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं ग्रैनम, या फिर बहुवचन में हम कहते हैं बेटा ग्रैना। तो देयर आर टू थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज स्ट्रोमा एंड अदर इज बेटा क्या, ग्रैना। अब ये जो ग्रैनम होते हैं बेटा, ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं विद अ मेम्ब्रेन जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, लैमेला। ठीक है। तो ये बेटा आपका सेल ऑर्गेनल होता है जो फोटोसिंथेसिस में बेटा क्या करता है, हेल्प करता है। और इसके अंदर 2 जगह पे रिएक्शन होती है, एक स्ट्रोमा के अंदर रिएक्शन होती है और एक रिएक्शन जो है बेटा किसमें होती है, ग्रैना में। तो आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जिसको आप इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा। आप सिंपल, ये हो गई बेटा इनर मेम्ब्रेन, ये हो गई बेटा इंटरमीडिएट मेम्ब्रेन, एक बार दोबारा बता दो, मेरे को ना कंफ्यूजन हो गया बहुत ज्यादा। और ये हो गया बेटा क्या, आउटर मेम्ब्रेन। आपको 3 मेम्ब्रेन मार्क करनी है। इधर देखो जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गई बेटा इंटर मेम्ब्रेन, बीच की मेम्ब्रेन। और ये हो गई बेटा कौन सी, इनर मेम्ब्रेन। आपको इतने सारे ड्रॉ करने की बजाय आपको सिर्फ कुछ लिमिटेड थाइलाकॉइड्स और ग्रैनम बनाने हैं। ये देखो बेटा मैंने क्या किया, मैंने एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, और इनको मैंने मेम्ब्रेन के साथ जोड़ दिया। बस इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा है आप एक यहाँ पे भी बना दो, आप इसको ऐसे जोड़ दो। तो आप, सर अभी ये वाला बनाना है क्या डायग्राम? हाँ जी बेटा बिल्कुल बनाना है। मैं अच्छा। पहले, हाँ मैं मार्क कर दूं बेटा। इसका नाम हो गया थाइलाकॉइड, ठीक है। मैं थोड़ा कलरफुल डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। इस, दोबारा बता दो। 1 मिनट बेटा, इस पूरे का नाम बेटा क्या हो गया, ग्रैनम। और इसका नाम बेटा क्या हो गया, स्ट्रोमा। ठीक है बेटा, तो हम इसको हटा रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बेटा ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये लीफ के अंदर होता है, और कहाँ कहाँ पे होता है, तो बेटा ये हमारे पास एक लीफ का क्रॉस सेक्शन होता है।
ठीक है। इस लीफ के अंदर सबसे ऊपर की जो लेयर होती है बेटा, आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं वैक्सी क्यूटिकल। ऐसे ही बेटा एक लेयर नीचे भी होती है, ताकि वैक्सी ये लेयर क्यों होती है, ताकि बेटा चीजें इसके ऊपर परमानेंटली ना चिपके, आराम से इजीली बेटा क्या हो जाए, रिमूव। ऊपर की जो वैक्सी क्यूटिकल के नीचे लेयर होती है बेटा, उसे कहते हैं अपर एपिडर्मिस। ऐसे ही बेटा लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक है। और बीच में इन दोनों लेयर के एपिडर्मिस की बेटा होते हैं मीजोफिल सेल्स, जिनको बेटा हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स। ये सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं बेटा। लीफ के अंदर बेटा छोटे छोटी एयर पॉकेट्स, एयर स्पेसेस भी होती हैं, जहां से ऑक्सीजन गैस बाहर आ सके और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जा सके। तो ये एक लीफ का क्रॉस सेक्शन होता है। और इस लीफ के क्रॉस सेक्शन में जो सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, वो होती है स्टोमा। इसको हम स्टोमेटा भी बोलते हैं बेटा। तो कई मतलब एक लीफ के अंदर ये सारे पार्ट होते हैं? हाँ जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे लीफ के अंदर बेटा एक क्रॉस सेक्शन अगर हम करते हैं, अगर मान लीजिए बेटा, अभी जो मैं लीफ की ड्राइंग दिखा रहा था आपको, ये लीफ थी, अगर मैं इसको साइड से कट करता हूं, तो बेटा इसका जो क्रॉस सेक्शन निकलता है उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। और लीफ की बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो है ये, जिनको बेटा हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है ना, जहां पर क्या होता है बेटा, गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा या स्टोमा इज कवर्ड बाय टू बीन शेप सेल्स बेटा, जिनको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। ये बेटा किस शेप के होते हैं, बीन शेप के होते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, गार्ड सेल्स। तो ये आपका डायग्राम होता है क्रॉस सेक्शन लीफ का, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूं कि आप ये ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटा जैसा कि आप असाइनमेंट में देख सकते हैं, पहले हमेशा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, और बाद में बेटा उसके अंदर एमसीक्यूज, और जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे पैटर्न के हिसाब से, वैसा पैटर्न जो है वो हमने शेयर किया हुआ है आपके साथ। तो शुरुआत करते हैं बेटा एमसीक्यू के साथ। फर्स्ट कहते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, जी एब्रिवेशंस जो लिखे हुए हैं वो करेक्ट स्टेट में लिखे हैं बेटा। तो बताओ क्या ऑप्शन होगी। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सही ऑप्शन, हाइड्रोजन लिक्विड होता है क्या? तो गैस होता है। हाँ तो बेटा ये तो गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, हाइड्रोजन गैस होता है। अच्छा ऑक्सीजन? सो ऑक्सीजन भी गैस होती है। ऑक्सीजन भी गैस होती है बेटा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और वाटर क्या होता है बेटा? लिक्विड होता है। लिक्विड। तो बेटा ये हो गई ऑप्शन सी सही। पार्ट। एंड बेटा मेक श्योर कि रिएक्शन बैलेंस भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रैन्यूल्स। बेटा अगर आप जिंक ग्रैन्यूल्स में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो बेटा क्या होगा? हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट। वेरी गुड, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ में जिंक सल्फेट रिलीज होगा। कहते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन, और बाद में उसको बैलेंस करना है। बेरियम क्लोराइड, क्या फॉर्मूला होगा बेटा बेरियम क्लोराइड का? BaCl2। वेरी गुड, BaCl2। कहता है रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या फॉर्मूला होगा बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट का? Al2SO4 3। वेरी गुड, Al2SO4 होल थ्राइस। ब्रैकेट थ्राइस। वेरी गुड बेटा, क्या देंगे आपस में रिएक्ट करके? एल्यूमिनियम क्लोराइड। AlCl3। वेरी गुड,
और साथ में बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? BaSO4. BaSO4. तो बेटा कौन सी रिएक्शन सही है और बैलेंस भी सही है? कौन सी रिएक्शन सही है और बैलेंस भी सही है? बेटा सर बी पार्ट। ये भी नहीं हो सकती। वेरी गुड, बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। कहते हैं द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सी? अमोनिया ऑक्सीजन के साथ NO एंड 6H2O दे रहा है। ये किस टाइप की रिएक्शन है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, रिडॉक्स रिएक्शन है कि न्यूट्रलाइजेशन है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बेटा अगर होती तो दो चीजें कंबाइन करके एक बनाती हैं। हाँ सर। Redox. ये रिडॉक्स तो है ही है, बिल्कुल है बेटा। और कौन सी हो सकती है बेटा? रिडॉक्स किस लिए? क्योंकि बेटा सर इसके अंदर डॉग्स क्या होता था, वापस बता दो। बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा ओके सर। है ना? और दूसरा बेटा ये आ सकता है, वो किस में आ सकता है? डिस्प्लेसमेंट में आ सकता है। तो 1 and 3 आर द बेस्ट ऑप्शन। फिफ्थ कहता है which of the following statement is true for this given reaction? Iron metal is getting oxidized. क्या आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है? नहीं सर। यस बेटा, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। यस। यस, ये भी सही है बेटा। वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नो। और वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर वाटर रिड्यूस हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 1 2 4 क्या हो गई ऑप्शन बेटा? सी। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक? रिएक्शन पानी की क्विक लाइम के साथ, क्या ये एक्सोथर्मिक है? यस, कंटेनर गर्म हो जाता है। डाइल्यूशन एक एसिड का एक्सोथर्मिक है? यस बेटा, जब आप एसिड को पानी में मिक्स करते हो तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। इवेपोरेशन एक्सोथर्मिक होता है? नो सर। सब्लिमेशन नहीं, नो सर। एक्सोथर्मिक नहीं होता। तो 1 and 2 कौन सी ऑप्शन आ रही है? ए पार्ट। ए पार्ट। बेटा फटाफट कॉपी कर लो, जिसने मार्क करना हो। अगर मार्क करना मार्क करना हो, ऑप्शन लिख रहे हो तो फटाफट लिख लो। हाँ जी बेटा। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा, 7th। ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 3 बीकर्स है A B C, हर एक के अंदर 25 ml पानी है। थोड़ा सा NaOH, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और NaCl तीनों बीकर में ऐड किया गया, ABC रिस्पेक्टिवली। It was observed that there was an increase in the temperature of the solution containing in the beaker A और B, whereas beaker C के अंदर temperature solution का fall कर गया। Which of the following statement is या are correct? अगर तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इन बीकर A and B exothermic process was occurred? Yes. कहते हैं इन बीकर्स A and B endothermic process was occurred? No. नो। In beaker C exothermic process? No. नो। In beaker C endothermic? Yes. यस। तो 1 and सर 2 ये COSO4 के पीछे जो लिखा वो क्या है? बेटा कहाँ पे? C बेटा एनहाइड्रस। बेटा ये वर्ड आप बार बार पढ़ोगे
10th के अंदर, हाइड्रस का बेटा मतलब होता है विद वाटर, पानी के साथ, और एनहाइड्रस का मतलब होता है बेटा बिना पानी के, विदाउट वाटर। तो सर इसमें लिखा हुआ है कि पहले से पानी था और फिर उसके बाद लिखा है कि CuSO4 में पानी नहीं था। हाँ, तभी तो हमने पानी बिना पानी वाला डाला है, क्योंकि पानी पहले से ही था उसके अंदर। अच्छा, ओके सर। हाँ, इस वजह से हमने उसको बिना पानी वाला कॉपर सल्फेट जो है उसमें ऐड किया है बेटा हमने। ठीक है, ओके तो सर। इसका ऑप्शन जो है बेटा वो क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कहते हैं 8th क्वेश्चन, कहता है अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को ग्रेजुअली ऐड किया गया एक बीकर में जिसके अंदर एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैंगनेट था, तो लाइट पर्पल कलर सॉल्यूशन का धीरे धीरे फेड होने लगा और बाद में फाइनली डिसअपियर कर गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन इस ऑब्जर्वेशन के लिए कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइज करता है बेटा फेरस को, यही सबसे अच्छी चीज Yes. है बेटा इसके अंदर। आपके लिए इसको आंसर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लैब के अंदर KMnO4 जो होता है बेटा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं FeSO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये नहीं है। कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइल्यूशन, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। KMnO4 इज अनस्टेबल एंड डीकम्पोजेज, नहीं नहीं बेटा ये भी नहीं है। सही आंसर जो है इसके अंदर क्या है, ए। ये आपको बेटा उन्होंने प्रैक्टिकल लैब में कराएंगे तभी उन्होंने ये क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। अब वो अलग बात है कि आप ओके लोग अब सर। स्कूल नहीं गए। कहता है 9th क्वेश्चन, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज या आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको मैंने बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दो कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें दो कंपाउंड हो रहे हैं बेटा? So I think the fourth one. नो बेटा, दो कंपाउंड है इसमें, ये कंपाउंड है पर ये तो एलिमेंट है ना। ओनली सेकेंड। 10th कहता है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे। क्यों भाई? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकॉम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन सिल्वर क्लोराइड का हो जाता है, ऑक्सीडेशन सिल्वर क्लोराइड का हो जाता है, डीकॉम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, formation of silver by decomposition of silver chloride. One is the option, है ना। इसे कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अगर आपको इक्वेशन भी लिखनी हो तो AgCl बेटा क्या दे देगा, Ag और क्लोरीन। फिर बेटा कॉपी कर लो ताकि हम आगे के मार्क कर, आई होप साथ साथ बेटा आप मार्क करते जा रहे हैं ना आंसर्स। Yes. तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहते हैं 11th क्वेश्चन, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड विगरसली। करना। हाँ जी बेटा। और एक मिनट ऊपर की साइड करना, वो टिक वाली। बेटा वो तो मैंने हटा दिए सारे टिक।
साथ साथ बेटा बोला करो ना, ताकि मैं वो हटाना। कौन सा क्वेश्चन देखना है? सर 8 9 10। तो बेटा पहले बताते, 8 8 का का जो ए था है, वो ए था, 9 9 का का बी था बी है, एंड 10 का ए। ए है। क्वेश्चन 11 की बात कर रहे हैं। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है विगरसली पानी के साथ टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हीट रिलीज करता है। तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज करता है और साथ में बेटा हीट भी देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व करता है पानी में टू फॉर्म इसका सोल्यूशन लाइम वाटर, विच अमंग द फॉलोइंग इज या आर ट्रू। कहते हैं क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है? नहीं। नो सर। क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन यस है? सर। यस। कहते हैं पीएच रिजल्टिंग सोल्यूशन का विल बी मोर देन 7। यस सर। क्यों? क्योंकि बेटा ये बेस होता है, बेस का पीएच जो होता है, जो बेसिस होते हैं बेटा उनका पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होता है। द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी लेस देन 7। ये गलत है। तो बेटा 2 एंड 3 आर ऑप्शन। ये तो बट बेटा सर कोई हमारा ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है, ये गलत है। तो सर एक अ, बार रिपीट करना ये क्वेश्चन। बेटा पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। 2 एंड 3। बेटा आप ऐसा करो, इस वाले को थर्ड ऑप्शन मार्क कर दो। कहते हैं कैल्शियम ओके ऑक्साइड सर। को पानी में डालोगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रोसेस को स्लेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। और जब आप इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दोबारा पानी में डालोगे और तो वो जो बनाता है उसे कहते हैं लाइम वाटर। तो इसके लिए कौन कौन सी ऑप्शन सही है? मैंने इक्वेशन भी लिख दी है, आप कॉपी कर सकते हैं। कहते हैं बेरियम क्लोराइड को जब हम अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेटा बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2। अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 रिएक्ट कराओगे तो बेटा वो क्या दे देगा? बेरियम सल्फेट साथ में अमोनियम क्लोराइड। तो बेटा मैंने रिएक्शन भी लिख दी। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन। क्या ये डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। है? क्या ये प्रेसिपिटेशन है? यस सर। क्यों? क्योंकि बेटा ये प्रेसिपिटेट बन रहा है। क्या ये कॉम्बिनेशन है? नो बेटा ये डबल डिस्प्लेसमेंट है और प्रेसिपिटेशन है। तो डी ऑप्शन इसके लिए बेटा सही है। आपको इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, ये होगी बैलेंस रिएक्शन। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स एक केमिकल रिएक्शन। किसी गैस को सिलेंडर में स्टोर करना, इसमें केमिकल रिएक्शन चाहिए होगी? नहीं। एयर को लिक्विफाई करना, केमिकल रिएक्शन चाहिए होगी? नहीं। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन ओपन, केमिकल रिएक्शन चाहिए होगी? सर। नहीं। हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इसके अंदर बेटा केमिकल रिएक्शन आएगी। और लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम आज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीजें मिलकर एक चीज बनाती हैं, दो या तीन चीजें। तो बेटा ये तो डीकॉम्पोजिशन है, ये कॉम्बिनेशन है क्योंकि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। ये भी कॉम्बिनेशन है क्योंकि मैग्नीशियम पानी के साथ मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो 2 एंड 3 इज एन ऑप्शन। ये हो गया बेटा। तो आज हम बेटा यहीं तक ही करेंगे। आप कॉपी कर सकते हैं फटाफट ऑप्शंस वगैरह। और नेक्स्ट क्लास में हम बेटा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे
और उसके बाद फिर हम आगे का जो टाइम बचेगा उसमें इसी असाइनमेंट को कंटिन्यू करेंगे। ओके सर।